हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी आदिकाल का 7वां वीडियो है बेटा। इससे पहले हम 6 वीडियो डाल चुके हैं। हमने इनमें आदिकाल से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न और जो नए प्रश्न बन सकते थे उन सभी को साधने का प्रयास किया है। उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारा प्रयास सार्थक लगा होगा। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं और आज आदिकाल फिनिश करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ये क्या कह रहे हैं देखते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। यह इनमें से किसका कथन है? 4 विकल्प है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा और डी बच्चन सिंह। तो बेटा विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 2, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में कही? 4 विकल्प हैं। ए बिहारी, बी रसखान, सी मलूक दास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने यह पंक्ति किसके लिए कही थी? विद्यापति के लिए। विद्यापति के लिए कही थी कि क्या कही थी? कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, ये किसने कही थी? रामचंद्र शुक्ल जी ने कही थी विद्यापति के लिए। ठीक है बेटा, विद्यापति। ठीक है बेटा, 2 बार लिख दिया, अब आपको याद होना ही चाहिए। प्रश्न संख्या 3, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिली कोकिल कहलाए? 4 विकल्प है। ए पदावली, बी कीर्ति पताका, सी कीर्ति लता, डी उपयुक्त सभी। तो बेटा देखिए विद्यापति जो थे वो पदावली के आधार पर मैथिली कोकिल कहलाए। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 4, विद्यापति को मैथिली कोकिल की उपाधि निम्नलिखित में से किस रचना पर दी गई? 4 विकल्प है। कीर्ति लता बी कीर्ति पताका, सी गीत गोविंद और डी पदावली। तो बेटा विद्यापति को मैथिली कोकिल की उपाधि किसके लिए दी गई? पदावली के लिए। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, डी। प्रश्न संख्या 5, ये कह रहे हैं काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? 4 विकल्प है। ए राम स्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी बच्चन सिंह और सी रामचंद्र शुक्ल। तो बेटा देखिए ये कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 6, ये कह रहे हैं देसिल बाना सब्जन मिठा, यह पद्धति उक्ति किसने कही? यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? देसिल बाना सब जग मिठा। 4 विकल्प है, इनमें से किसने ये बात बोली है आपको ये बताना है। ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहमान और डी कवि गंग। तो बेटा देखिए देसिल बाना सब्जन मिठा, ये विद्यापति की ये पंक्ति किसने बोली? विद्यापति जी ने बोली। उन्होंने कहा अपनी भाषा जो होती है वही सबसे मीठी होती है, क्योंकि उसी भाषा के द्वारा हम लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। और इनका पूरा नाम क्या था? विद्यापति ठाकुर। इनके पिता का नाम क्या था? गणपति ठाकुर। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 7, देसिल बाना सब जन मिठा, ते तेसन जपाओ अब हट्टा, ये काव्य पंक्तियां किस आदि कवि की रचना से हैं? 4 विकल्प है। ए चंद बरदाई, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो और डी जगनी। तो बेटा ये विद्यापति की रचना से है। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बी। बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि आपका ज्यादा समय नष्ट ना हो। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? ए विद्यापति, बी सूरदास, सी नंददास और डी कुंभन दास। तो अभिनव जयदेव की उपाधि बेटा किसे मिली थी? वो मिली थी विद्यापति जी को। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए बेटा आपको पेशेंस रख के धैर्य रख के वीडियो देखनी होगी, क्योंकि हम पहले से ही इतना छोटी वीडियो आपको आपका जरूरी कंटेंट हम बहुत शॉर्ट में आपको दे रहे हैं, तो इसे तो आपको पेशेंस रख के देखना ही पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी मचाओगे तो काम साधे नहीं जाते बेटा जल्दी जल्दी में। प्रश्न संख्या 9, मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ाई में आप जितना टाइम खर्च करोगे अपना, उतना ही वो आगे जाके कैश होगा, क्योंकि आपके दिमाग में मेमोरी उतनी ही स्थायी होगी। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? 4 विकल्प है। राज सिंह, बी नर सिंह, सी शिव सिंह और डी कीर्ति सिंह। तो बेटा देखिए विद्यापति वैसे तो शिव सिंह के यहाँ थे, लेकिन ऐसा कहते हैं कीर्ति सिंह के यहाँ भी थे। एग्जाम में इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था, लेकिन मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जो ज्यादा फेमस है उस पर आप अपना विकल्प लगा के आ सकते हैं, सी विकल्प। ठीक है, शिव सिंह के। प्रश्न संख्या 10,
निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? 4 विकल्प है। ए सरहप्पा, बी कुकरिप्पा, डी सबरपा, सी सबरपा और डी गोपीचंद। तो देखिए बेटा, हमने कहा सिद्ध साहित्य में प्रत्येक जितने भी सिद्ध थे 84, उनके पीछे क्या लगा हुआ था? उनके नाम के पीछे पा लगा हुआ था। तो देखिए यहाँ पा है, यहाँ भी पा है, यहाँ भी पा है। तो गोपीचंद थे जो सिद्ध साहित्य में शामिल नहीं थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। चलिए प्रश्न संख्या 11, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? ए सिद्ध साहित्य, बी रासो काव्य, सी नाथ साहित्य और डी जैन साहित्य। तो बेटा देखिए सरहप्पा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 12, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? 4 विकल्प है। ए आदिनाथ, बी मच्छिंद्रनाथ, सी गोरखनाथ और डी चुणकनाथ। तो बेटा नाथ पंथ के जो प्रणेता है वो कौन है? आदिनाथ। ए विकल्प बिल्कुल सही का आंसर हो जाएगा ए। ये कह रहे हैं नवनाथों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? 4 विकल्प है। गोरखनाथ, बी नागार्जुन, सी देवसेन और डी जड़ भरत। तो देखिए बेटा जो 9 नाथों में शामिल नहीं है वो कौन है? देवसेन। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि है? 4 विकल्प है। ए नागार्जुन, बी भट्ट केदार, सी जड़ भरत और डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा इसमें क्या आएगा आंसर? डी। इसमें एक से अधिक है जो किसमें? नाथ पंथ से संबंधित कवि है। ठीक है बेटा, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 15, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 विकल्प है। ए 86, बी 11, सी 84 और डी 9। तो बेटा देखिए एनवीएस में आया हुआ है सवाल है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 16, रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी बताई? 4 विकल्प है। ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो बेटा रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी बताई? 9। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 17, नाथ पंथ के प्रवर्तक। 4 विकल्प है। ए चरपटनाथ, बी मत्स्येंद्रनाथ, सी गोरखनाथ और डी जलंधरनाथ। तो देखिए बेटा नाथ पंथ के प्रवर्तक इसमें से वैसे तो गोरखनाथ आता है कहीं कहीं और कहीं कहीं मच्छिंद्रनाथ आता है, दोनों एक साथ नहीं आते, लेकिन दोनों आ गए तो बेटा ये दोनों ही है, ये भी है और ये भी है। याद कर लेना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं और आते हैं तो क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, उनके मार्क्स सब बच्चों को मिलते हैं। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक कुछ लोग गोरखनाथ को मानते हैं और कुछ लोग मच्छिंद्रनाथ को मानते हैं। ठीक है बेटा और वो जो मैंने एक क्वेश्चन था पीछे प्रेरणता जो बोला था आदिनाथ, वो प्रेरणता है, उन्हें वो मत समझ लेना बेटा आप। क्या कि मैम ने कहा है कि प्रवर्तक कौन थे? या तो गोरखनाथ आएगा या मच्छिंद्रनाथ आएगा, दोनों में से एक आएगा, मच्छिंद्रनाथ या गोरखनाथ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? ये देखिए ए गोरखनाथ, बी महानाथ, सी चरपटनाथ और डी नेमिनाथ। तो बेटा देखिए नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। याद करने के लिए आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर भी पढ़ सकते हैं। जैसे नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ, पीछे वाला क्वेश्चन किया नाथ पंथ के प्रवर्तक, यहाँ गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ, मैंने आपको जानकारी दोनों को दे दी है। ऐसे रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी बताई है? 9 बताई है। ऐसे करके भी आप पढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन एक बार पूरी वीडियो सुनने के बाद ये प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। 4 विकल्प है। ए मत्स्येंद्रनाथ, बी गोपीचंद, सी चौरंगीनाथ और डी चुणकरनाथ। ठीक है बेटा, तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 20, अब ये कह रहे हैं नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ए कठिन साधना, बी अडिग योग साधना, सी हठ पूर्वक योग और डी है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। तो बेटा हठ योग का अर्थ क्या है? का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्र, यानी कि दोनों का योग ही हठ योग है। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, इस तरह से हमने आपको ये पूरी वीडियो करा दी बेटा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप बहुत पेशेंस और धैर्य के साथ कर रहे होंगे। वीडियो पूरी देखिए बेटा और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।